जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जय सुभाष खंड काव्य, जो कि क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में ये हर साल 3 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से पूछा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर उनके नायक का चित्रण कीजिए। ठीक है, ये अलग अलग जिले के लिए अलग अलग होता है। तो देखिए जय सुभाष जो खंड काव्य है ये किन किन जिलों के स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पर देख सकते हैं लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा, झांसी, हरदोई, यानी कि जितने भी स्टूडेंट यहाँ के हैं, यानी कि इन सभी जिले के हैं, वे जय सुभाष खंड काव्य को अटेम्प्ट करेंगे और यहाँ से आपके 3 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखते रहना। देखिए बहुत ही आसान करके हमने आपके लिए लिखा है। तो देखिए सबसे पहले आपको एक लाइन लिखनी है कि जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण इस प्रकार है। ठीक है, यानी कि आपको इस प्रकार से लिखना है कि जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण इस प्रकार है। यानी कि जो जय सुभाष खंड काव्य है ना, उसके नायक कौन है, वो है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद आपको फर्स्ट हेडिंग लिखनी है महान देशभक्त। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखना है सुभाष चंद्र बोस में देशभक्ति और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। ठीक है, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी में जो है देशभक्ति और स्वाभिमान की जो भावना है ना, वो कूट कूट कर भरी हुई थी। ठीक है, उन्होंने देश विदेश में रहकर भारत को स्वतंत्र करने के लिए सराहनीय प्रयास किए। यानी कि वे देश विदेश में भी होते थे ना, तब भी वे भारत को स्वतंत्र कराने के लिए यानी कि उन्होंने सराहनीय प्रयास किए। ठीक है, यानी कि इसके लिए उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। ठीक है, यानी कि वे देश विदेश में रहकर भी उन्होंने फिर भी आजाद हिंद फौज की स्थापना की। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है आदर्श नायक। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखना है सुभाष चंद्र बोस एक आदर्श नायक थे। ठीक है, यानी कि जो सुभाष चंद्र बोस जी है ना, वो एक आदर्श नायक थे। उनके चरित्र से हमें सहनशीलता, त्याग भावना, राष्ट्रीयता, सेवा भाव आदि की प्रेरणा मिलती है। यानी कि उनके चरित्र से, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी के चरित्र से, ठीक है, हमें सहनशीलता, त्याग भावना और राष्ट्रीयता, सेवा भाव आदि की प्रेरणा मिलती है। उनका चरित्र हर दृष्टि से आदर्श चरित्र है। यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी का जो चरित्र है ना, वो हर दृष्टि से आदर्श चरित्र है। ठीक है, उसके बाद आपको थर्ड हेडिंग लिखनी है महान स्वतंत्रता सेनानी। ठीक है, यानी कि किस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस जी जो है ना, वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। सुभाष चंद्र बोस बुद्धिमान होने के साथ साथ नीति कुशल भी थे। यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी जो है वो बुद्धिमान होने के साथ साथ जो है वो नीति कुशल, यानी कि नीति कुशल आप जानते हैं, अभी बताएंगे। उनकी नीति कुशलता केवल राजनीति तक, यानी कि उनकी जो नीति कुशलता है ना, वो केवल राजनीति तक ही नहीं सीमित थी, बल्कि युद्ध में भी दिखाई पड़ती है। यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी जो भी अपनी नीति बनाते थे ना, वो केवल उनकी राजनीति में ही नहीं बल्कि यानी कि वर्ण युद्ध में भी दिखाई पड़ती है। उसके बाद आपको फोर्थ हेडिंग लिखनी है जनता के प्रिय नेता। ठीक है, सुभाष सच्चे अर्थों में जनता के प्रिय नेता थे। ठीक है, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी जो है जनता के प्रिय नेता थे। अपने महान गुणों एवं अनुपम देशभक्ति के कारण वे करोड़ों जनों के श्रद्धा पात्र बन गए थे। यानी कि सुभाष चंद्र बोस जो है देशभक्ति के कारण, यानी कि उनके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, जिसके कारण करोड़ों जनों के श्रद्धा पात्र बन गए थे। तो डे स्टूडेंट, इस प्रकार से आपको इस खंड काव्य में 5-6 हेडिंग बनाकर लिख देनी है, आपको एकदम फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए फिफ्थ हेडिंग है इसमें ओजस्वी वक्ता। तो देखिए इसमें लिखना है सुभाष चंद्र बोस की वाणी ओजपूर्ण थी। यानी कि उनकी जो वाणी थी ना, वो एक ओजपूर्ण थी। वे अपने ओजस्वी भाषणों द्वारा जनता के देश प्रेम, बलिदान और त्याग का मंत्र फूंक देते थे। यानी कि जो है वो अपने ओजस्वी भाषणों के द्वारा देश प्रेम, बलिदान और त्याग का मंत्र इस प्रकार से फूंक देते थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, ये जो नारा है ना, ये सुभाष चंद्र बोस जी का है। ठीक है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, कि पुकार पर सहस्त्रों देशभक्त उनकी सेना में तन मन धन से सम्मिलित हो गए। ठीक है, यानी कि उनकी सेना में जुड़ गए। उसके बाद आपको लास्ट हेडिंग लिखनी है निष्कर्ष। तो देखिए निष्कर्ष में लिखना आपको इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस एक महान देशभक्त थे। ठीक है, यानी कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस एक महान देशभक्त, आदर्श नायक, ओजस्वी वक्ता एवं प्रेरक थे। ठीक है, इस प्रकार से आपको निष्कर्ष में लिख देना है।
तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार से आपको यहाँ से बिल्कुल 3 नंबर मिल जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।